तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया में गंभीर युग की शुरुआत हो चुकी है, यानी गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बन चुके हैं। तीनों फॉर्मेट के कोच रहेंगे और जो अगली सीरीज है यानी कि श्रीलंका सीरीज है उससे टीम इंडिया के साथ जुड़ भी जाएंगे। अभी टीम इंडिया की जो एक बी टीम है वो जिम्बाब्वे में T20 सीरीज खेल रही है। जैसे वो वापस आएगी गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ बतौर कोच जुड़ जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये कि गौतम गंभीर के आने से जो टीम इंडिया के 4 बड़े सूरमा हैं, जो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो सीनियर हो चुके हैं, इनका भविष्य क्या होगा, इनका रोल क्या होगा। तो एक एक करके मैं आपको इन सूरमाओं के बारे में बताऊंगा, इनके भविष्य के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला नाम तो है रोहित शर्मा। अब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद T20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, लेकिन वनडे और टेस्ट ये खेलते रहेंगे। अब गौतम गंभीर की कोचिंग में कह सकते हैं, गौतम गंभीर की कोचिंग में रोहित शर्मा का रोल क्या रहेगा। इनका भविष्य अभी सिक्योर है। इनका अभी कम से कम 2 साल इनसे कोई छीन नहीं सकता। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके अगले साल लगातार आईसीसी इवेंट्स हैं और फिर 2027 में वनडे वर्ल्ड कप भी है और इसी बीच आईसीसी का जो WTC है वो भी है, यानी कि टेस्ट का वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा पर यह जिम्मेदारी रहेगी कि कम से कम इन ट्रॉफीज में से 1 या 2 ट्रॉफी और जिता दें। और रोहित शर्मा इतने सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं कि ये वनडे और टेस्ट पर फोकस कर सकते हैं। तो गौतम गंभीर की सबसे पहली कोशिश क्या होगी कि अगले साल जो WTC फाइनल है और चैंपियंस ट्रॉफी है, 2 आईसीसी ट्रॉफी है, उसमें रोहित शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर टेस्ट और वनडे दोनों का एक तरीके से वर्ल्ड कप अपने नाम करें, दोनों की आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करें। वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, टेस्ट का हो गया WTC। तो इनका अभी भविष्य सिक्योर है, 2 साल ही कहीं नहीं गए। आगे आते हैं विराट कोहली, इनका भविष्य भी सिक्योर है। अब इनके रिश्ते भी गौतम गंभीर के साथ अच्छे हो गए हैं। बहुत लोग सवाल उठा रहे थे गौतम गंभीर और विराट के रिश्ते तो अच्छे हैं नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको तस्वीर याद होगी अभी इसी IPL की, गौतम गंभीर और विराट कोहली बहुत अच्छे से गले मिले थे। पिछले साल के सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे और बहुत अच्छे से इन्होंने गौतम गंभीर के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद इनकी बॉन्डिंग जब भी ये दिखे अच्छी दिखी है। तो एक बात तो तय है कि अब गौतम गंभीर के पास विराट जैसा एक हथियार है। गौतम गंभीर कोच है, जाहिर सी बात है उन्हें अपनी टीम में ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होगी जिनका नाम ही काफी है सामने विपक्षी टीम को डराने के लिए। तो वनडे और टेस्ट में उनके पास विराट कोहली है। गौतम गंभीर कोच है, विराट कोहली प्लेयर है। सोचिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इनका भविष्य भी अभी 2 से 3 साल सिक्योर है, क्योंकि इनकी फिटनेस इस लेवल की है कि जैसा अगर ये खेल रहे हैं अभी, जैसे वनडे वर्ल्ड कप में भी इन्होंने परफॉर्म किया था, तो इनसे अगला WTC कोई नहीं छीन सकता। अगला वनडे वर्ल्ड कप तक भी विराट खेल सकते हैं, इतनी इनके अंदर काबिलियत है। तो गौतम गंभीर के अभी सरपरस्ती में विराट का भविष्य सिक्योर है और इनकी जिम्मेदारी टेस्ट और वनडे पर फोकस करने की होगी और इसमें ही आईसीसी ट्रॉफी जिताने की होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्लेयर रविंद्र जडेजा। T20 से इन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। रोहित ने भी, विराट ने भी और जडेजा ने भी। अब ये भी T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। तो इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी। गंभीर इनके अंदर का वो जो टेस्ट का एक एक्स फैक्टर प्लेयर है ना, जो खास तौर पर भारतीय पिचों पर बिल्कुल डेडली है। हर सीरीज में जडेजा परफॉर्म करते हैं, हर सीरीज में। जहां पर भी स्पिन फ्रेंडली थोड़ा सा भी विकेट होता है, पहले बॉल से, पहले दिन से रविंद्र जडेजा जो है वो बॉल को स्पिन करना शुरू कर देते हैं, बॉल से खेलना शुरू कर देते हैं, विरोधी टीम पर पहले दिन से ही दबाव डालना शुरू कर देते हैं। तो गौतम गंभीर चाहेंगे कि टेस्ट में इनका इस्तेमाल वो करते रहें, क्योंकि इनका जैसा यूटिलिटी ऑलराउंडर स्पिनर अभी नहीं है टीम इंडिया के पास। हाँ, लेकिन वनडे में इनका एक तरीके से विकल्प तलाशने की कोशिश गौतम गंभीर करेंगे, क्योंकि बहुत सीनियर हो चुके हैं और बहुत वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, बहुत आईसीसी ट्रॉफीज खेल चुके हैं। T20 वैसे भी नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है कि इनका भविष्य अभी टेस्ट में सिक्योर रहेगा, वनडे में थोड़ा सा डाउटफुल है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा सूरमा है टीम इंडिया का KL राहुल। अब क्योंकि KL राहुल के साथ बॉन्डिंग अच्छी है और KL राहुल जिस समय LSG के कप्तान थे उसी समय LSG के मेंटोर गौतम गंभीर थे। KL राहुल के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, हमने देखा था। तो एक तो KL राहुल का भविष्य इस मामले में सिक्योर हो जाएगा कि भाई अब गौतम गंभीर आएंगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा टीम में मौके मिलेंगे। अब जैसे कि अगली ही सीरीज़ है, लंका में है, बहुत हद तक मुमकिन है कि KL राहुल ही वनडे के कप्तान बने रहेंगे। वही बनेंगे, रोहित तो नहीं रहेंगे। सीरीज में आराम दिया जाएगा, KL राहुल वनडे कप्तान रहेंगे। फिर भाई यहाँ पे तो वनडे की कप्तानी मिल गई, उसके बाद जब रोहित आ जाएंगे तब क्या होगा। तो बतौर प्लेयर इनको मौका मिल सकता है। इनका जो भविष्य है वो वनडे और साथ ही साथ टेस्ट में तो गंभीर की कोचिंग में सिक्योर है।
हाँ, T20 पर इनको जगह बनानी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा T20 टीम में आने के लिए। ये विकेट कीपर हैं तो वहां पर ऋषभ पंत की जगह लेनी पड़ेगी, संजू सैमसन की जगह इनको लेनी पड़ेगी, या फिर बतौर ओपनर भी इनको अच्छा करना है तो भाई अपनी जगह बनानी पड़ेगी, T20 के हिसाब से खेलना पड़ेगा। बाकी तो गंभीर पीछे बैठेंगे। तो हालांकि इनका भी अभी मेन फोकस क्या रहेगा गंभीर का कि आप टेस्ट और वनडे पर फोकस कीजिए, T20 में हम देख लेंगे। तो ये वो 4 सूरमा है। मुझे लगता है कि सबका भविष्य अभी सिक्योर है और कम से कम 2 साल इनके कहीं नहीं गए हैं। बाकी भगवान मालिक, बाकी देखते हैं क्या होता है। भविष्य है, कोई नहीं देख सकता, हम भी नहीं देख सकते। हम तो सिर्फ आकलन लगा सकते हैं कि गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या उनकी सोच है और वो क्या कर सकते हैं। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।